सुनो सनामा पाठ पढ़ावा, आओ बच्चों आओ बच्चों, सुनो सनामा पाठ पढ़ावा। तो सुन के हुंदा पूरा याद सैंस पंजाबी अते हिसाब, ओ लगे अंग्रेजी भी प्यारी, हिंदी समाज क पढ़ लो सारी। चंगियां गल्लां गीत भी गावा, सुनो सनावा पाठ पढ़ावा, सुनो सनावा पाठ पढ़ावा। दुआपा रेडियो। छठी कक्षा के प्यारे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ जिसका नाम है सबसे बड़ा धन। प्यारे बच्चों, पहले हम पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों आओ पहले हम पाठ पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि मुक्तसर आश्रम में कपिल मुनि रहते थे। एक दिन उस मुनि के पास एक गरीब आदमी राहुल आया। कपिल मुनि ने राहुल से कारण पूछा तो वह कहने लगा, बाबा जी कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे पास बहुत ही धन हो जाए, अथवा कोई ऐसा मंत्र ही बता दे जिससे मैं इतना धन कमा लूं कि जीवन भर मुझे कमी ना रहे और मैं आराम से बैठकर खा सकूं। कपिल मुनि ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर राहुल से पूछा, अच्छा पहले ये बताओ क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी धन नहीं है? राहुल ने कहा, नहीं महाराज, एक पैसा भी नहीं है। कपिल मुनि ने फिर पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो होगा? राहुल ने दुखी होकर कहा, कुछ भी नहीं है महाराज। कपिल मुनि फिर बोले, अच्छा यदि तू अपनी दोनों आंखें मुझे दे दे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। राहुल ने कुछ देर सोचा और बोला, फिर मैं देखूंगा कैसे, नहीं आंखें तो मैं नहीं दे सकता। मुनि फिर बोले, अच्छा तो दोनों हाथ दे दो। बच्चों अब राहुल सोच में पड़ गया कि क्या करूं। सोच सोचकर फिर बोला, महाराज फिर मैं काम कैसे करूंगा? यदि मैं दोनों हाथ आपको दे दूंगा तो मैं काम कैसे करूंगा? हाथ देकर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, यह नहीं हो सकता। मुनि ने कहा, अगर तुम अपने दोनों हाथ मुझे नहीं दे सकते तो तुम अपने दोनों पैर मुझे दे सकते हो, तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। राहुल बहुत घबराया और कहने लगा, महाराज पैरों के बिना तो मैं चल फिर भी नहीं सकूंगा, ना कहीं आ सकूंगा और ना ही कहीं जा सकूंगा, इसलिए पैर तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। बच्चों आगे क्या हुआ? कपिल मुनि को गुस्सा आ गया। वह बोले, सोच लो, तुम्हें धन चाहिए और मैं तुम्हें धन देना चाहता हूँ, परंतु जब तू कुछ देगा तभी तो बदले में मैं तुझे धन दूंगा। यदि अपना मुख मुझे दे दो तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। प्यारे बच्चों, आपने देखा कपिल मुनि ने पहले राहुल से उसकी दोनों आंखें मांगी, फिर उसके दोनों हाथ मांगे। अब कपिल मुनि ने राहुल से
उसके दोनों पैर मांगे, परंतु राहुल ने कुछ भी देने से मना कर दिया और बोला, महाराज, यदि मैं आपको अपने दोनों पैर दे दूं तो मैं चल फिर कैसे सकूंगा। अब कपिल मुनि को गुस्सा आ गया। वह बोले, सोच लो, तुम्हें धन चाहिए और मैं तुम्हें धन देना चाहता हूँ, परंतु इसके बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। आगे कपिल मुनि कहते हैं, यदि तुम अपना मुख मुझे दे दो तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। राहुल कपिल मुनि की बात सुनकर हैरान रह गया। वह बोला, हे मुनिराज, यदि मैं अपना मुख ही आपको दे दूं तो मैं खाऊंगा कैसे, कैसे पीऊंगा, खाए पिए बिना जीवित कैसे रहूंगा, ना किसी से बात कर सकूंगा। और आप ही बताएं, फिर धनवान बनने का लाभ भी क्या है। अब तो कपिल मुनि तंग आ गए। बच्चों, वह राहुल से बोले, तुम देना तो कुछ भी नहीं चाहते, बिना कुछ दिए ही धन प्राप्त करना चाहते हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है? मैं जो तुमसे लेना चाहता हूँ उसमें तुम कुछ भी नहीं दे सकते। अच्छा, तुम ही बताओ कि तुम क्या दे सकते हो। राहुल ने बहुत सोचा, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि अपने शरीर का कौन सा अंग देकर लाखों रुपए प्राप्त कर लूं। वह कुछ नहीं बोला। तो कपिल मुनि ने फिर पूछा, क्या तुम केवल अपनी जीभ मुझे दे सकते हो? बच्चों, राहुल फिर सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। राहुल ने बहुत सोचने पर महाराज को जवाब दिया, नहीं मुनिराज, कभी नहीं। कपिल मुनि मुस्कुरा पड़े और बोले, अरे मूर्ख, तू तो कहता था कि तेरे पास एक पैसा भी नहीं है। भगवान ने तुझे एक एक अंग लाखों रुपयों का दे रखा है। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इससे मेहनत कर और कमाकर खा। इससे ही तुम्हें जीवन भर सुख मिलेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत के साथ कमाकर खाना चाहिए। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। हमारे शरीर का एक एक अंग लाखों रुपयों का है। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, कपिल मुनि के आश्रम का नाम क्या था? बताओ बच्चों, कपिल मुनि जी के आश्रम का क्या नाम था? उत्तर, कपिल मुनि के आश्रम का नाम मुक्तसर आश्रम था। दूसरा प्रश्न, राहुल कैसा आदमी था? उत्तर, राहुल एक गरीब आदमी था। तीसरा प्रश्न, मुनि ने राहुल से सबसे पहले क्या मांगा? बताओ बच्चों, मुनि ने राहुल से सबसे पहले क्या मांगा था? उत्तर, मुनि ने सबसे पहले राहुल से उसकी दोनों आंखें मांगी थी। चौथा प्रश्न, कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपयों के बदले में क्या मांगा? उत्तर, कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपयों के बदले में उसका मुख मांगा था। बच्चों, अब आगे के प्रश्न ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा
राहुल से दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने क्या जवाब दिया? उत्तर, कपिल मुनि द्वारा राहुल से दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने जवाब दिया कि आंखें दे दूंगा तो फिर मैं देखूंगा कैसे? नहीं, आंखें तो मैं नहीं दे सकता। अगला प्रश्न, मुनि द्वारा दोनों हाथ मांगने पर राहुल सोच में क्यों पड़ गया? उत्तर, मुनि द्वारा राहुल से उसके दोनों हाथ मांगने पर वह इसलिए सोच में पड़ गया कि हाथ देकर तो वह कुछ भी नहीं कर सकेगा। अगर हाथ दे दूंगा तो फिर काम कैसे करूंगा? बच्चों, अगला प्रश्न, जब मुनि ने राहुल से उसके दोनों पैर मांगे तो राहुल क्यों घबरा गया? उत्तर, जब मुनि ने राहुल से उसके 2 लाख देने की बात करते हुए उससे उसके दोनों पैर मांग लिए तो वह सोचकर घबरा गया कि पैरों को दे देने से तो वह चल फिर भी नहीं सकेगा। बिना पैरों के वह ना तो कहीं आ सकेगा और ना कहीं जा सकेगा। इसलिए उसने सोचा कि वह पैर भी नहीं देगा। अगला प्रश्न, मुनि द्वारा 10 लाख रुपए का लालच देने पर भी राहुल ने अपना मुख उन्हें क्यों नहीं दिया? उत्तर, मुनि द्वारा मुख का मूल्य 10 लाख दिए जाने पर भी राहुल ने मना करते हुए कहा कि हे मुनिराज, यदि मैं आपको अपना मुख ही दे दूं तो मैं खाऊंगा कैसे, पीऊंगा कैसे, खाए पिए बिना मैं जीवित कैसे रहूंगा, किसी से बात कैसे कर सकूंगा? बच्चों, अब अगला प्रश्न, मुनि ने सबसे बड़ा धन किसे कहा है? उत्तर, मुनि ने राहुल को समझाते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इस शरीर से मेहनत कर और कमाकर खा, इससे ही तुम्हें जीवन भर सुख मिलेगा। बच्चों, अब अगला प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल के जीवन में क्या असर पड़ा? उत्तर, कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल का शरीर का महत्व समझ गया और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी, जिससे वह देखते ही देखते अमीर बन गया। बच्चों, यह थे सबसे बड़ा धन पाठ के प्रश्न उत्तर। अब हम इस पाठ के विलोम शब्द करेंगे। आओ बच्चों, विलोम शब्द करते हैं। पहला विलोम शब्द गरीब। बच्चों, अब इसको किसके साथ मिलाएंगे? गरीब का क्या उत्तर आएगा? गरीब को अमीर के साथ, जीवन को मृत्यु के साथ, पास को दूर के साथ, स्वास्थ्य को रोगी के साथ, बुद्धिमान को मूर्ख के साथ, सुखी को दुखी के साथ। बच्चों, यह था पाठ सबसे बड़ा धन। आशा करते हैं कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद। हिंदी अध्यापिका सोनिया, सरकारी सेकेंडरी स्कूल बुर्जहरी, मानसा। रेडियो।